नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं, जो जेपीएससी का हमने सीरीज शुरू किया था उसमें डायनेस्टीज की बात कर रहे थे हम। ठीक है, डायनेस्टीज की बात कि कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन डायनेस्टीज वगैरह है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें अभी हम बात करते हैं डोक्लो-शोहर गवर्नमेंट सिस्टम का। ठीक है, डोक्लो-शोहर गवर्नमेंट सिस्टम। ओके, क्या होता है डोक्लो-शोहर गवर्नमेंट सिस्टम, इसके बाद बात करेंगे। इसी को खाड़िया सिस्टम बोला जाता है, खाड़िया गवर्नमेंट सिस्टम, खाड़िया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, खाड़िया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, इसको भी खाड़िया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए खाड़िया एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आता है। ठीक है, देखिए जो अपना खाड़िया ग्रुप है ना, खाड़िया ग्रुप ये वन ऑफ द मेजर ट्राइबल ग्रुप है अपने इंडिया में, और झारखंड में प्रोमिनेंट है। झारखंड में बहुत ज़्यादा इसकी आबादी है। ठीक है, और ये मोस्टली इनकी जो आबादी है ये मोस्टली इस रीजन पे फैली हुई है। ये जो सिमडेगा वाला, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, खूंटी हो गया, और वेस्टर्न सिंहभूम का ये वाला पार्ट हो गया, तो इस वाले रीजन में मोस्टली फैलेगा। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, नीरू बोलते हैं, नीरू रीजन। ठीक है, नीरू रीजन जो सिमडेगा वाला रीजन है वहां पे बोलते हैं। देखिए ये मोस्टली बिलोंग करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड को, जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड कम्युनिटी है ना, जो अपने लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटी है, इनको बिलोंग करती है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड कम्युनिटी। ठीक है, खड़िया। अब देखिए खड़िया और अपने झारखंड, ये खड़िया मोस्टली 3 प्रकार के खड़िया होते हैं। ठीक है, खड़िया में भी जो कम्युनिटी होती है उनके 3 प्रकार की खड़िया होती है। एक होता है पहाड़ी खड़िया, डूडू खड़िया, खेल की खड़िया। ठीक है, ये खड़िया कम्युनिटी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो खड़िया है ये अपना सेल्फ गवर्नमेंट पे फोकस करती है। सेल्फ गवर्नमेंट, जितने भी खड़िया है ना, खड़िया अपने सेल्फ गवर्नमेंट पे फोकस करती है। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट पे। अब देखिए अब इन्हीं में आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं, मैं सिमडेगा को लेता हूँ, सिमडेगा। अब सिमडेगा से एक गांव को उठाते हैं, एक गांव। ठीक है, एक हो गया सिमडेगा। अब इसी गांव में 3 लोग हैं। ठीक है, जो गांव के 3 मेन लोग मारे जाते हैं। देखिए पहला आता है महतो। ठीक है, महतो उनको बोला जाता है जो कि गांव बसाते हैं, या फिर जो सबसे जो एजेड रहते हैं ना, जो गांव में शुरुआत करते हैं, अपना जो गोत्र है उसका शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखिए खड़िया कम्युनिटी में एक और खास बात है कि इस गांव में जितने भी लोग हैं, इस गांव में जितने भी लोग हैं, इस गांव में जितने भी लोग हैं वो सब एक ही लीनिएज से आते हैं। मतलब इनका पिताजी एक ही है। ठीक है, एक ही। अब उन्हीं के आते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ऐसे आते हैं। मतलब एक ही लीनिएज से, मतलब इनकी वाइफ भी होगी। ठीक है, एक ही से आते हैं लोग। ठीक है, एक ही लीनिएज को फॉलो करते हैं। अब इसमें देखिए फिर ये लोग यहाँ गाँव बसाते हैं, यहाँ 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 ये। ठीक है, तो एक गांव को ले लिया हमने महतो। तो उस गांव में 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं महतो। महतो वो रहते हैं जो गांव बसाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं महतो। अब पहान वो होता है, पहान। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, पहान वो होता है, पहान का मतलब प्रीस्ट। प्रीस्ट जो फिर गांव में जो पूजा पाठ वगैरह हो गया, गांव में जितने पूजा पाठ वगैरह या फिर रिचुअल्स हो गया, या फिर समय समय पर जो पूजा पाठ है भंडारों में ये वगैरह जो करवाता है, उन्हीं को पहान बोला जाता है। ठीक है, गांव के बाहर गांव को भूत पिशाच से बचाने के लिए जो पूजा पाठ करता है पहान बोलते हैं। महतो के बारे में हमने सुन लिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैसे माना जाता है गांव को इन्होंने बसाया, उनको महतो बोला जाता है। ठीक है, अब देख करटाहा आता है, करटाहा। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन डोक्लो गवर्नमेंट सिस्टम आता है। डोक्लो गवर्नमेंट सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आता है। ये क्या करते हैं, ये गांव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये गांव है, इसमें एक आ गया महतो। ठीक है, महतो आ गया। अब ये आ गया अपना पहान। अब ये आ गया अपना करताहा। ठीक है, अब करताहा जितना भी काम है गांव का, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जितने भी कोई अगर कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी आया तो गांव वालों को बताना। ठीक है, गांव में कोई काम आया, गांव में कोई इश्यू वगैरह आ गया तो उसको सॉल्व करना। ठीक है, करता कुछ भी अगर 2 लोगों के बीच में कुछ झगड़ा है तो महतो की मदद से, महतो से बात करवाना कि चलिए महतो के पास चलते हैं, या कोई भी काम हो गांव में, ये एक तरह बोल सकते हैं कि गांव का सेक्रेटरी, सचिव बोल सकते हैं, सचिव। लेकिन हालांकि सचिव नहीं बोल सकते, लेकिन मान लीजिए समझने के लिए मान लीजिए कि सचिव गांव का हर काम देखभाल करने के लिए, गांव का हर चीज देखभाल करने के लिए करताहा होता है। समझे, गांव का करताहा। ठीक है, ये हो गया, करताहा हो गया। अब इसी जो खड़िया सोसाइटी है,
इसमें टोटल 9 गोत्र आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि गांव में एक ही गोत्र से, जो एक ही लिनेज है, उनसे ही पूरा गोत्र बना, मतलब एक गांव में पूरा गोत्र ही भरा रहता है। जो हमारे झारखंड में बोले तो गोतिया भाई बोला जाता है, गोतिया भाव। तो एक गांव में जो अपना खड़िया कम्युनिटी, उसमें ऑलमोस्ट सब गोतिया भाई ही रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें कौन कौन से आते हैं, डुंडू आते हैं, कुल्लू, टेटे, बा, करकेट्टा, सोरंग, किंडो, टोपो, विलुम। ये टोटल गोत्र है। अगर जेपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये गोत्र कौन सी हाइस को बिलोंग करते हैं, कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो ये खड़िया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, खड़िया सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, खड़िया कम्युनिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नेक्स्ट भी है, खूंट। खूंट क्या होता है? खड़िया सोसाइटी में, खड़िया एडमिनिस्ट्रेशन में खूंट क्या होता है? देखिए ये गांव हो गया, ये गांव हो गया, ये गांव हो गया, ये गांव आपस में आके मिलके यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म देखिए, छोटा सा में जो छोटा सा है, ये छोटे लेवल का है, उसको जो अपना ये करताहा रहता है, करताहा, जो करताहा रहता है वो हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अगर 2 गांव का मामला है, ठीक है, 2 गांव का मामला है, उसको कैसे देखा जाएगा? अगर 3 गांव का मामला है, उसको कैसे देखा जाएगा? तो उसके लिए यहाँ पे बिठाया था खूंट, ठीक है। खूंट रहता है यहाँ पे, जितने भी यहाँ से जो करताहस रहते हैं वो आते हैं, करताहस रहता है, और गांव के जो महातुत रहते हैं वो मिलके यहाँ पे बिठाते हैं खूंट, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े डिसीजन थोड़े लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये खड़िया घाट, खड़िया घाट, अब जो यहाँ पे करताहस है, मतलब ये यहाँ का करता, यहाँ करता, यहाँ करता, इनमें से एक को हेड बनाया जाता है। क्योंकि देखिए अगर सब डिसीजन लेने लगे तो कैसे बढ़ेगा? डेमोक्रेसी भी है, लेकिन डेमोक्रेसी इतना भी होगा तो उसको ये बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक को, किसी एक करताहा को मेन बनाया, इसको खड़िया घाट बोलते हैं। किसी भी एक जो करताहा है उसको मेन बनाया जाता है, उसको खड़िया घाट बोला जाता है। अब यहीं पे देख लीजिए डोकलो क्या है। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 गांव आया, यहाँ पे 15 से 20 गांव ले लीजिए, ठीक है। जितने भी खड़िया कम्युनिटी है, खड़िया कम्युनिटी मोस्टली कितने हैं जो हमने बात किया था, ये पहाड़ी खड़िया हो गया, दूध खड़िया हो गया, डेलकी खड़िया हो गया, इन सब में से हाँ ये 15-20 गांव के सबको ले आइए। सब जो अपना पहाड़िया हो गया, पहाड़िया खड़िया हो गया, दूध खड़िया हो गया, इन सबको ले आइए। अब इन सब में से, ठीक है, अब इन सब खड़िया में से जितने भी करताहा है, जितने भी करताहा है, ठीक है, ये सब करताहा आपस में आते हैं। सोचिए 15-20 गांव के करताहा, ठीक है, 15-20 करताहा, सोचिए 20 करताहा। अब इन 20 करताहा में से किसी एक को, मतलब जो सबसे एबल, सबसे पढ़ा लिखा वगैरह जो रहता है ना, सबसे पढ़ा लिखा हुआ है, उसको बनाया जाता है डोकलो। उसको क्या बनाया जाता है? डोकलो। और ये उसी को डोकलो सोहर बोला जाता है, जो राजा होता है, ठीक है, खाड़िया ग्रुप का राजा, खाड़िया का राजा जो मेन आदमी माना जाता है, ठीक है। अब खाड़िया का राजा जो रहता है, इनको मतलब ये तो अपना ये जो गांव हो गया, जो 15-20 गांव, इसका तो मेन हो गया। अब इसको भी एडमिनिस्टर करने के लिए कोई चाहिए ना, कि अकेला सब काम तो देख नहीं सकता। अब इन्हीं करताहत में से कोई सेक्रेटरी रहता है, जो लिखादार, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम रहता है, वो अपना सेक्रेटरी देखता है। खजांची जो भी फंड्स वगैरह का काम रहता है, ठीक है, फंड्स वगैरह काम रहता है, जो भी पैसे वगैरह का लेन देन रहता है, ठीक है, उसका ये। और ये एडवाइजर, मतलब वही होगा मिनिस्टर, अपना मिनिस्टर। तो ये सोच लीजिए ये इसके आर्म्स एंड लिम्स है, मतलब एक ये बॉडी है, जिसका बॉडी का हेड है अपना डोकलो सोहर, ये हाथ पैर वही सब, ये सब, ठीक है। अब देखिए अब डोकलो सोहर को पैसा नहीं आता, नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं होता। बस गांव में जो भी ये काम उम करके अगर कोई ये ट्रस्ट वगैरह फंड वगैरह जमा करके, जैसे किसी काम के लिए कोई फंड जमा किए पूरे गांव में, उसमें से अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वापस नहीं बांटते, वापस वो जो डोकलो सोहर रहता है वो अपने सेक्रेटरी के लिए दे देता है कि चलिए उनके भी काम के लिए आ जाएगा, ठीक है, उनके भी काम के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटिंग सिस्टम क्या चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक होता है, देखिए हर गांव में जो भी सिस्टम होता है, ठीक है, अपना ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, जुडिशियल सिस्टम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, जुडिशियल सिस्टम हो गया, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए जो पनिशमेंट देने का काम करते हैं, छोटे लेवल पे अगर छोटा गांव है, ये तो महातो करेगा,
ठीक है, ये तो महतो करेगा। ठीक है, अब वही बड़े लेवल का 3-4 गांव का हो गया, 3-4 गांव का, तो कौन करता है? खड़िया राजा करता है, खड़िया राजा। ठीक है, कौन है अपना वो? डोकलो सोहर, डोकलो सोहर। खड़िया राजा वही जो अपने ये हो गए। ठीक है, खड़िया राजा, और ये अपना जो उनका हेड माना जाता है डोकलो सोहर। ठीक है, ये इनका करते हैं। अब इसमें देखिए, ये आपका मतलब हर एक एग्जाम पूछा जाता है कि देखिए अगर एक ही गांव है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की, अगर ये दोनों नाजायज संबंध बनाते हैं तो इनको सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है। दोनों को, अगर जो भी गिल्टी है, इनको सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है। और ये अगर गांव के लेवल पे है तो महतो करेगा, और अगर ऊपर के लेवल पे है तो डोकलो सोहर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डोकलो सोहर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? 1934 के अराउंड, 1934 के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन एक जनरल कमेटी बिठाया गया था, जहां पे हर एक विलेज, छोटा मोटा विलेज जो हो गया, ठीक है, वहां पे अपना अपना लोकल ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो डोकलो ने भी सोचा चलो हम भी बना लेते हैं, तो वहीं से डोकलो सोहर का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बता दिया कि जो इनका पनिशमेंट भी सीवियर होता है। हालांकि इसमें जो अपने ये नागवंशी में था बिथाला सिस्टम, बिथाला का इसमें नहीं आता, जो अपना संथाल में था ना, संथाल में बिथाला सिस्टम। बिथाला में क्या होता है? देश निकाला। बिथाला क्या होता था? देश निकाला। ये अपना कहाँ चलता था? संथाल में चलता था। संथाल जो अपना मांझी रिजीम है, उसमें क्या था? मांझी रिजीम, उसमें क्या था? ये था। ठीक है, अब इसमें क्या है? अब इसमें फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया अपना ये नाजायज संबंध वाला। ठीक है, लेकिन अगर दो आदमी ठीक है किसी झगड़े में उलझे हैं, ठीक है, किसी झगड़े में उलझे हैं और एक आदमी गिल्टी पाएगा, उसको क्या कराना पड़ेगा? उसको हड्डियां भात कराना पड़ेगा, हड्डियां भात कराना पड़ेगा, हड्डियां एंड भात कराना पड़ेगा, भात कराना पड़ेगा। और जो गिल्टी नहीं है उसको खांसी मिलता है, खांसी मतलब वही सम्मान में इज्जत कि हाँ तुम्हारा कोई गलती नहीं था, उसको सम्मान में कुछ दे दिया जाता है, उसको खांसी बोलते हैं। और इसको फिस्ट कराना पड़ता है, इसको फिस्ट कराना पड़ता है। ठीक है, पूरे गांव को, गलती तुम्हारा है। अगर जब तक मर्डर वाला केस ना हो तब तक उस गांव को पूरा खिलाना पड़ता है, हड्डियां भात वगैरह कराना पड़ता है। ठीक है, ये है इसका डोकलो गवर्नमेंट सिस्टम, डोकलो सोहर गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, टोटल संक्षेप में कहाँ है? गुमला, खूंटी, सिमडेगा, इस रीजन में है। और इस रीजन क्या बोलते हैं? नीरू रीजन बोलते हैं, नीरू रीजन। ठीक है, ये है अपना। तो धन्यवाद गाइस।